राजाखेड़ा में किराना व्यापारी पर अज्ञात जनों ने की फायरिंग, पास की दुकान में घुसकर बचाई जान, लोगों में डर का माहौल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में शनिवार दोपहर 1:15 बजे बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक किराना व्यापारी पर फायरिंग कर दी। व्यापारी ने पास की हेयर सैलून की दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई। हालांकि गनीमत रही कि गोली दुकान के शटर में लगी, जिससे वह बाल बाल बच गया। राजाखेड़ा के नायला रोड पर हुई इस घटना के बाद अज्ञात बदमाश बाइक द्वारा मौके से फरार हो गए। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस जगह यह वारदात हुई वहां से पुलिस चौकी टाउन की दूरी मात्र 400 मीटर बताई जा रही है। क्या बात हुई है राकेश जी? मैं तो सुबह से दुकान पर बैठा था। 4-5 लड़के आए थे, 12 लड़के थे, 3 मोटरसाइकिलों पे हाथ में डंडे थे। उन्हें देख के मैं शटर में अंदर घुस गया, मैं गोली मारी। गोली कहाँ पर लगी फिर? शटर में लगी थी गोली। मैं साइड में खड़ा था। कितने लोग होंगे? 12 लड़के। मुँह से कपड़ा बंधा था क्या? मुँह से कपड़े बंधे थे। कितने फायर किए? एक 2 राउंड फायर बार किए थे, एक शटर में मारा था। विद्युत कटौती को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने विद्युत कार्यालय पर किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले में विद्युत व्यवस्था कई महीनों से चरमराई हुई है। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आज शनिवार को सैपो उपखंड मुख्यालय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोग विद्युत निगम के कार्यालय पर पहुंच गए और करीब 1.5 घंटे तक जमकर हंगामा किया है। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों को देख विद्युत कर्मचारी ऑफिस से गायब हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश कर हंगामा को शांत कराया। लोगों ने बताया कि कई महीनों से विद्युत निगम द्वारा मनमाने तरीके से विद्युत कटौती की जा रही है। राजस्व वसूली के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वसूली के नाम पर निगम के कर्मचारी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन विद्युत सप्लाई को लेकर निगम के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। विद्युत कटौती को लेकर कोई समय फिक्स नहीं किया है। मनमाने तरीके से विद्युत कटौती के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। लोगों ने बताया कि मेंटेनेंस के नाम का हवाला देकर कभी भी बिजली की सप्लाई काट दी जाती है। विद्युत सप्लाई नहीं मिलने पर सैपो कस्बे के लोगों का गुस्सा फूट गया और लामबंद होकर विद्युत कार्यालय पहुंच गए और जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश कर हंगामा शांत कराया। मामले को लेकर एसआई अजय सिंह ने बताया कि 2 दिन सैपो कस्बे में बिजली नहीं आ रही है और लोगों में आक्रोश है। लोगों को कार्यालय में कोई भी कर्मचारी और अधिकारी नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन किया है। सैपो कस्बे के बिजली घर पर सैपो की जनता द्वारा प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि आज दिनों विद्युत समस्या पूरी सैपो को हो रही है। आज दिनों बता देते हैं कि 33 कट गई है, 11 के भी कट गई है। छोटे छोटे बच्चे रात को परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। पानी के लिए परेशान है, अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं बेचारे। लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि विद्युत आई नहीं थी बिल्कुल भी। ना एईएन बैठता है, ना जेईएन कोई देखता है। सिर्फ वसूली पर ध्यान होता है। तो जंपल तारो, पैसा वसूली करो। ज़्यादा है तो नई लाइन डरवा दो, कटौती होगी नहीं, कटेगा ही नहीं। तार कटेगा ही तो सही लाइट जाएगी नहीं। लेकिन इससे और किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ वसूली पर ध्यान है। प्रशासन बहुत ही नाकार प्रशासन है ये। 2 दिन से सैपो की लाइट नहीं आने के कारण गाँव वासियों में आक्रोश है। इस कारण से गांव बस्ती के लोग आके बिजली घर पर जेईएन और उनसे मिलने आए हैं। यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं मिला तो उन्होंने प्रदर्शन किया है। और अभी इस संबंध में लाइट नहीं आने के कारण जेईएन साहब और एक्सचेंज साहब से बात की है ईएन साहब से, तो उन्होंने बताया कि रात को फॉल्ट था, वो फॉल्ट नहीं मिला, इस कारण से लाइट नहीं आ रही है। अभी उनसे बात की है तो वो कह रहे हैं आध घंटे में लाइट आ जाएगी। बाकी जनता में आक्रोश है। 2 दिन से पानी और लाइट न आने के कारण परेशान है। 2 दिन से लाइट की सप्लाई कम चल रही है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों का संपर्क टूटा। धौलपुर चंबल नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण धौलपुर जिले के कई गांवों का बाहरी क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है। भमरौली और मोरोली गांवों में चंबल का पानी घुसने की सूचना है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शाम को एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उनके साथ सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर शर्मा ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों से अपील की वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और राहत व बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
एसडीएम ने लाउडस्पीकर के माध्यम से गांवों में अनाउंसमेंट कर लोगों को आगाह किया कि चंबल नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है, जिससे खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को समय रहते ऊंचाई वाले और सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करना चाहिए। प्रशासन की ओर से राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही नावों और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालना करें और आवश्यकतानुसार हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जल स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शनि अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई मचकुंड की परिक्रमा। धौलपुर। शनिवार को शनि अमावस्या के पावन अवसर पर धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने मचकुंड की परिक्रमा करते हुए सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और विधिवत पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। मान्यता है कि तीर्थराज मचकुंड को सभी देवी देवताओं का भांजा माना जाता है, जिससे यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर यहाँ स्नान और पूजन से पापों का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति का विश्वास रखा जाता है। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था भी की थी। तीर्थराज मचकुंड पर 28 व 29 को लगेगा 2 दिवसीय मेला। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। धौलपुर शहर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर आगामी 28 और 29 अगस्त को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था समेत तमाम आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। शनिवार को मेला अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा और मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने मचकुंड क्षेत्र का दौरा कर मेला परिषद की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि मचकुंड क्षेत्र की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष कदम उठाए गए हैं। मेला क्षेत्र के मुख्य 10 घाटों पर जाली लगाई जाएगी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान कर सकें। क्षतिग्रस्त घाटों को बंद रखा जाएगा और पश्चिमी घाटों को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। सभी घाटों पर रस्से से बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और अव्यवस्था न फैले। नागरिक सुरक्षा बल के जवानों को सभी प्रमुख घाटों पर तैनात किया जाएगा, जो लगातार निगरानी रखेंगे। एसडीएम ने बताया कि इस बार मेला परिसर और परिक्रमा मार्ग में दुकानों और भंडारों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही में सुविधा होगी और अव्यवस्थित भीड़ से बचा जा सकेगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि तीर्थ क्षेत्र की धार्मिक मर्यादा बनी रहे और श्रद्धालु निर्विघ्न रूप से स्नान व पूजन कर सकें। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उपाय भी किए जा रहे हैं। मेला परिषद में हर 100 मीटर की दूरी पर लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। वहीं पूरे मेले की निगरानी के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी निगरानी के लिए 5 कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। वाटर वर्क्स चौराहे पर विशेष बैरिकेडिंग की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सफाई निरीक्षक श्रीवास्तव, महंत कृष्ण दास, नीरज चाहर और नगर परिषद के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। नगर परिषद की ओर से मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र की नियमित सफाई और कचरा निस्तारण की व्यवस्था की गई है। मेला अधिकारी एडीएम हरिराम मीणा ने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क रहेगा। सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और मेला क्षेत्र में स्वच्छता एवं शांति बनाए रखने में सहयोग करें।
बंद मकान से नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास स्थित बघेल कॉलोनी के पास विष्णुपुरम कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित गृहस्वामी कावेंद्र सिंह परमार ने बताया कि उनका परिवार सामने वाले मकान में सो रहा था, जबकि यह मकान रात को बंद था। चोरों ने ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया और कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर सोने की 2 चैन, 2 झुमकी, 1 हार, 4 अंगूठी, ओम, पेंडल, चांदी के खंडवा, बिछुआ, तोड़िया और करीब 40,000 रुपए नकद सहित कुल लगभग 6 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित ने बताया कि शनिवार सुबह जागे तो चोरी का पता लगने पर उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आरोप है कि पुलिस फोन पर ही पूछताछ करती रही कि चोरी कैसे हुई और आप कहां थे, जबकि घटनास्थल पर आने में लापरवाही बरती गई। इस घटना से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले भी धौलपुर शहर में चोरों ने एक ही रात में 10 मकान को निशाना बनाया था, जिसमें 3 पुलिस लाइन के क्वार्टर भी शामिल थे। रात में यहाँ पे चोरी हुई है हमारे मकान में, और चोरी के दौरान मतलब ये यहाँ से बंद करके ये सामने वाले मकान में मतलब बैठ गए थे, वो लेट गए थे। यहाँ का ताला तोड़ा है, ताला तोड़ा है, भीतर गोदरेज की अलमारी तोड़ी है, बाकी भीतर के अंदर के तीनों लॉक तोड़े हैं, और लॉक में मतलब पैसा, चीज बत और बक्सा तोड़ा है, सूटकेस तोड़ा है, वहाँ में से कपड़ा लत्ता सब बाहर निकाले हैं। और ऐसे कुल मिला के मतलब भीतर जो कुछ मटेरियल था सारा कुछ ले गए हैं। और मटेरियल को वैसे तो मतलब आंकलन तो ना कर रो, 6-7 तोले सोनो और 42,000 रुपया नगद और 8,000 रुपया देवता की चढ़ोतरी के रुपया सब बैग में रखे। बैग वो रेलवे लाइन के पास हमें मिलो है, और तालो ये सामने पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना दी 100 नंबर पे, तो पुलिस बोलती है कि कितने बजे घुसे, कितने लोग थे। अब जब हमें यही चीज़ पता होती है कितने लोग अंदर गए, कितने बजे घुसे, अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है। 2-3 बार फ़ोन लगाया, फ़ोन किसी ने उठाया नहीं है, और 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर पे ये जवाब मिला कि कितने लोग थे, कितने बजे तक। जब हमें ये सारी बात वारदात पता होती तो फिर चोरी क्यों होती। मेरे मकान से ये जितना भी है 6-7-8 लाख रुपए का लमसम बता रहा हूँ मैं, ये चोरी हुई। दिनदहाड़े झोपड़ी से गाड़िया लोहार की बाइक चोरी। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के सामने बनी झुग्गी झोपड़ी में से एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़िता बाबूड़ी पत्नी शंकर सिंह गाड़िया लोहार ने बसेड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया है कि 22 अगस्त दोपहर तकरीबन 1 बजे उसका पुत्र रईस मोटरसाइकिल को अपनी झोपड़ी के सामने खड़ी करके अंदर आकर खाना खाकर सो गया। थोड़ी देर बाद वह जागकर बाहर आया तो मोटरसाइकिल नहीं थी। उसने चारों ओर देखा और तलाश किया तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराकर उचित कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। खड़ी करी वाने, खड़ी करके वाने देखा भाई मतलब झोपड़ी में घुसो है, झोपड़ी में घुस के मम्मी रोटी खाई लो मैं, तो रोटी खा पी कर वो बाहर निकलो है, जानू वो गाड़ी गाय बह गई है, वहाँ जगह भारी करी है। तो मम्मी बनाई रोटी, मैं क्या वो बयान है साहब, तो मैं आया हूँ 4 बजे बयान थे घर आके, वो कोट खाने मतलब मोड़े मिले, वो देखा भारी करते, तो पापा गाड़ी गई, तो वो गाड़ी को तो वो अपनी मोटरसाइकिल गई, तो वो बेटा नहीं होगी आसपास कोई यार दोस्तों ने ले, तो मैंने देखा भारी काफ़ी यार दोस्तों से मिलो, तो कोई पता नहीं चला उसका, कोई सूझ नहीं लग रही है उसकी। फिर मैंने आज भी मोटरसाइकिल सब लोग वागों में जूपरा, पेट्रोन, कोटरा और बसेड़ी गया हूँ, तो कोई पता नहीं लग रहा उसका। हम गरीब आदमी गाड़ियों लुहा रहे हैं, और आप ही कोशिश कर सकते हो, हमसे कोशिश नहीं इसकी नहीं हो पाएगी। 2 दिवसीय शारीरिक शिक्षक वाकपीट का हुआ समापन। धौलपुर
2 दिवसीय जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षक वाकपीठ का समापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मसूदपुर में हुआ, जहां समाज सेवी नरेंद्र सिंधु ने कहा कि शारीरिक शिक्षकों को विद्यार्थियों की फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा अधिकारी विजेंद्र कोहली ने कहा कि छात्रों को नियमित खेल खिलाना चाहिए, बच्चों को निरंतर अभ्यास कराना चाहिए, जिससे जिले से खिलाड़ी तैयार होंगे। संगोष्ठी संयोजक रामवरण कंसल ने बताया कि आज और कल शारीरिक शिक्षा व खेल से संबंधित कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, टीटी, बैडमिंटन सहित वार्ता भी दी गई। सह संयोजक यादवेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया। शारीरिक शिक्षक चौप सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। युवा उद्योगपति ने 150 स्कूली बच्चों को वितरित किए बैग। विद्यार्थियों के साथ मनाया बेटी का जन्मदिन, सभी को कराया भोज। धौलपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मनिया में स्थानीय निवासी युवा उद्योगपति विजय कुमार बंसल पुत्र सतीश चंद्र बंसल पेट्रोल पंप वालों द्वारा बेटी रितिका बंसल के 15वें जन्मदिन पर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 स्कूल बैग वितरित किए गए। स्कूल बैग प्राप्त करके विद्यालय के सभी बच्चे उत्साहित हुए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को सामूहिक भोज भी कराया गया। इस अवसर पर युवा उद्योगपति विजय बंसल ने बताया कि प्रति वर्ष पुत्री का जन्मदिन किसी न किसी मंदिर या विद्यालय में जाकर मनाया जाता है। अपने परिवार की खुशियां सबके साथ साझा करते हैं। विद्यालय या मंदिर परिसर में गरीब एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों को कुछ सहयोग प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब एवं असहाय बालकों की सेवा करना इंसान का परम कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर ऐसे लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। बता दें कि युवा उद्योगपति विजय बंसल हर 2-3 माह के अंदर मनिया मांगरोल रोड स्थित माता संतोषी के मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन करते रहते हैं। भंडारी में प्रसादी पाकर यहां से निकलने वाले राहगीर एवं स्थानीय निवासी काफी खुश नजर आते हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य अतेंद्र वशिष्ठ ने भामाशाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसी तरह प्रत्येक भामाशाह को स्कूल की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। गत वर्ष विद्यालय को वाटर कूलर प्रदान किया था और इस वर्ष 150 स्कूल बैग वितरित किए हैं। इस मौके पर विजय कुमार बंसल के साथ उनकी बेटी रितिका बंसल, पत्नी राखी बंसल एवं उनके परिवार के सदस्य अनिका बंसल, प्राची गर्ग, शिवानी गर्ग, मानस बंसल, रौनक बंसल, प्रियंका बंसल, अजय बंसल आदि लोग विद्यालय में उपस्थित रहे। अवैध हथियार व शराब में 3 गिरफ्तार, 1 निरुद्ध। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब व अवैध हथियार में 3 जनों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 बालक को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बरेलपुरा मोड़ के पास से पंकज पुत्र प्रताप सिंह कुशवाहा निवासी सब्जी मंडी के पास जीटी मनिया को 68 पव्वा अवैध देशी शराब ले जाते पकड़ा है। वहीं बकचौली मोड़ के पास से आशीष पुत्र नवल किशोर निवासी सराय जाजऊ थाना सैया जिला आगरा को 56 पब्बा अवैध देशी शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह ने टीम द्वारा एक विधि से संघर्षरत बालक को अवैध हथियार 1 कट्टा 315 बोर एवं 1 जिंदा कारतूस सहित पकड़ा। कट्टा व कारतूस को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि वीरेंद्र कुमार पुत्र अंतराम लोधा निवासी खेरली मनिया को खारपुरा रोड से अवैध हथियार 1 कट्टा 315 बोर सहित पकड़ा है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी है। धौलपुर जिले के सबसे बड़े बांध पार्वती ने फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। धौलपुर जल संसाधन विभाग ने बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए 4 गेट खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। पार्वती बांध से पानी रिलीज हो जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें
कि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। धौलपुर जिले के पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक होने से बांध के पानी का लेवल 223.20 मीटर पहुंच गया और गेज को मेंटेन करने के लिए बांध के 4 गेट खोलकर 4523.46 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है और लगातार बारिश होने से बांध के कैचमेंट एरिया में और अधिक पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में बांध के गेज को मैनेज करने के लिए और भी गेट खोले जा सकते हैं। पार्वती बांध का पानी सीधे पार्वती नदी में आता है, जिससे पार्वती नदी उफान पर आने से कई गांव के संपर्क कट जाएंगे। 4 दिवसीय बाबू महाराज के मेले की हुई शुरुआत। धौलपुर 4 दिवसीय श्री बाबू महाराज के लक्खी मेले का भगत बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पंच पटेल एवं समिति पदाधिकारी ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर शनिवार से शुरुआत की। इस दौरान बाबू महाराज से मेले के सफल आयोजन एवं सभी श्रद्धालुओं के लिए सुख समृद्धि एवं मंगल कामनाओं की दुआ की है। उद्घाटन के दौरान समिति अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, लाल सिंह भगत, देवी सिंह भगत, भगवान दास गुर्जर, कोषाध्यक्ष राम मुकुट सिंह, समिति सचिव शीशराम गुर्जर, सरनाम मास्टर वीरेंद्र पटवारी, रामदयाल पटवारी, देशराज कंसाना, सुल्तान, राहुल जसवंत, दुर्गा, भोंदू, अमर सिंह, भूमिया गोठिया, विष्णु वरपुरा, कुलदीप कंसाना, रुस्तम निजामपुर आदि लोग मौजूद रहे। आराध्य देव श्री बाबू महाराज धूमधाम कुदिन्ना बाड़ी का लक्खी मेला हर वर्ष भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया को भरता है। इस बार बाबू दौज सोमवार 25 अगस्त को है। बाबू महाराज की दौज के दिन लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से चल कर के आते हैं। देवी सिंह भगत और लाल सिंह भगत ने बताया है कि अगस्त के 25 से 26 की रात को बाबू महाराज की भगत मंडली बाबू लीला का गायन करेगी। लोगों की मान्यता है कि श्री बाबू महाराज की भभूति लगाने से कुष्ठ रोग व विभिन्न प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। बाबू महाराज सेवा समिति व पंच पटलों ने औपचारिक रूप से मेले में अश्लील रसिया व डीजे नहीं बजाने की आमजन से अपील की है। साथ ही मेले में सभी दुकानदारों से अपनी दुकान के पास कचरा पात्र रखने की अनिवार्यता सुनिश्चित की है। बाबू महाराज सेवा समिति के सचिव ग्राम गुर्जर ने बताया कि यह मेला डांग क्षेत्र के गांवों में एक त्योहार की तरह आता है। क्षेत्रीय लोगों में यह एक संस्कृति है कि बाबू महाराज के मेले के लिए अपने रिश्तेदार एवं संबंधियों को बुलाने का प्रचलन है। बाबू महाराज की जात के दिन पूरे डांग क्षेत्र के घर घर में खीर पुआ का प्रसाद बनता है। सबसे पहले प्रसाद का बाबू महाराज के लिए प्रसाद का भोग लगाते हैं, उसके बाद सभी लोग भोजन करते हैं। बाबू महाराज के मंदिर पर प्राचीन काल से ही बूरे के प्रसाद का प्रचलन है। सभी श्रद्धालु बूरे का ही प्रसाद चढ़ाते हैं और मंदिर पर पीतल के घंटे चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। मंदिर पर क्षेत्र के हजारों भक्त लोग गंगा जी और हरिद्वार से गंगाजल कावड़ यात्रा के रूप में लाकर मंदिर पर चढ़ाते हैं। साथ में ही बम गायन का प्रचलन है। सभी लोग एक साथ झुंड में बम गायन करते हुए और बाबू लीला गाते हुए बाबू महाराज के मंदिर पर कांवड़ लाते हैं। चंबल नदी पहुंची खतरे के निशान से 7.41 मीटर ऊपर। जिला प्रशासन की अपील के बाद पुराने पुल पर रील बनाने पहुंच रहे लोग। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी फिर डराने लगी है। तो वहीं पार्वती बांध के भी 4 गेट खोलने पड़े हैं। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और सुबह तक 140 मीटर से ऊपर जल स्तर पहुंचने की संभावना है। बता दें कि हाड़ौती क्षेत्र हो रही लगातार बारिश से चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कोटा बैराज और नवनेरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद वर्तमान में चंबल नदी 137.80 मीटर के निशान पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 7.41 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है और सुबह तक जल स्तर 140 मीटर से ऊपर पहुंचने की संभावना है।
नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग निगरानी बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन को नदी क्षेत्र एवं जल भराव क्षेत्रों के समीप जाने से रोकने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है। बता दें कि चंबल नदी का जल स्तर 31 जुलाई 2025 को 142.63 मीटर से ऊपर पहुंचने पर 5 गांव और ढाणियों में बाढ़ आ गई थी। 138 मीटर पर जल स्तर पहुंचने पर गांवों में पानी प्रवेश कर जाएगा। फाइनेंस कर्मी से लूट करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फाइनेंस कर्मी से करीब 2 लाख रुपए, टेबलेट व अन्य सामान की लूट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस अन्य लुटेरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मात्र 8 दिन में ही लूट की इस घटना का पर्दाफाश किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि परिवादी महेश चंद गुर्जर पुत्र भेरुसहाय गुर्जर निवासी आगर तहसील व थाना थानागाजी जिला अलवर हाल भारत फाइनेंस इंक्लूजन शाखा धौलपुर ने लूट के मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें परिवादी महेश चंद ने बताया कि 14 अगस्त 2025 की सुबह वह ब्रांच ऑफिस से निकलकर गांव लोहारी, कासिमपुर में 2 जगह, खुर्द और बहादुरपुर में 2 जगह सेंटर मीटिंग करके समय लगभग 2:30 बजे बहवलपुर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में 4 अज्ञात व्यक्तियों, जिनमें 2 पहले से वहां खड़े थे और 2 सामने से आए, जिन्होंने डरा धमकाकर बैग छीन लिया, जिसमें कलेक्शन के करीब 1,90,000 रुपए, टेबलेट, बायोमेट्रिक मशीन आदि थे। मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए लुटेरों की तलाश अनुसंधान शुरू किया गया। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए मात्र 8 दिन में लूट का पर्दाफाश किया और शातिर लुटेरे सोनी उर्फ अजय पुत्र रामनरेश ठाकुर उम्र 21 वर्ष निवासी बरहमोरी थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड प्राप्त किया है। मामले में लूटे गए सामान और अन्य साथी लुटेरों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। सायंकालीन गश्त व नाकाबंदी को लेकर एसपी का नया एक्शन प्लान। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने धौलपुर शहर में पिछले दिनों में घटित हुई आपराधिक घटनाओं तथा वाहन चोरी, लूट, संपत्ति संबंधी अपराध एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी सायंकालीन गश्त एवं नाकाबंदी व्यवस्था की शुरुआत शुक्रवार शाम से की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि थाना कोतवाली, निहालगंज, सदर धौलपुर व महिला थाना धौलपुर एवं सिग्मा मोबाइल द्वारा प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक गश्त व नाकाबंदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर के 10 नाकाबंदी स्थल वाटर वर्क्स चौराहा, राजाखेड़ा बाईपास, बस स्टैंड, रानी पैलेस रोड, घंटाघर, जगदीश टाकीज, जगन टाकीज, पुराना अस्पताल रोड, हाउसिंग बोर्ड चौकी, बाईपास चौराहा पप्पू ढाबे के पास बनाए गए हैं और 06 मोटरसाइकिल गश्त की सिग्मा मोबाइल तैनात रहेंगी, जो अपने अपने एरिया में प्रभावी गश्त करेंगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस सायंकाल गश्त एवं नाकाबंदी व्यवस्था का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण करना और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना है। अपराधियों के बीच भय पैदा करने के लिए यह बहुत अच्छा कदम साबित होगा। इससे आम लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर एक विश्वास पैदा होगा। एसपी ने बरैठा और सागरपाड़ा पुलिस चौकी का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता एवं अपराध नियंत्रण की दृष्टि से एसपी विकास सांगवान द्वारा लगातार पुलिस थानों, चौकियों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार शाम पुलिस अधीक्षक सांगवान ने धौलपुर शहर के कोतवाली थाने की सागरपाड़ा और मनिया थाने की बरैठा पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने वाहनों की चेकिंग में सतर्कता बरतने, अवैध गतिविधियों व संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखने एवं बिना कागजात अथवा नियम विरुद्ध ढंग से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कैंथरी में मच्छरों की रोकथाम को लेकर कराई फॉगिंग। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के कैंथरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम की एंटी लार्वा एक्टिविटी को लेकर निष्क्रियता सामने आई है।
चारों ओर हो रहे जल भराव पर मच्छरों का साम्राज्य बढ़ रहा है। घर घर में लोग बीमारी की चपेट में हैं। लोगों के द्वारा शिकायत करते हुए बताया कि उसके बावजूद भी एएनएम के द्वारा पानी से भरे गड्ढों में दवा नहीं डाली गई है। शनिवार को प्रभारी डॉक्टर सूरज सिंह की ओर से गांव में पहुंच ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा से जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान एएनएम के द्वारा गड्ढों में दवा नहीं डालने की शिकायत मिली। कैंथरी सरपंच अजयकांत शर्मा की मांग पर उनके सहयोग से गांव के गली मोहल्ले में फोगिंग कराकर दवा का छिड़काव करवाया गया। सरपंच अजयकांत शर्मा के माध्यम से चिकित्सा टीम के द्वारा गली मोहल्ले में की गई फोगिंग से लोगों को मच्छरों से राहत मिलेगी। इस दौरान प्रभारी डॉक्टर सूरज सिंह की ओर से लोगों को मौसमी बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए कूलर तथा घरों में पानी के भराव को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि घरों में पानी के भराव पर डेंगू का लार्वा पनपता है, इसीलिए किसी भी तरह के पानी का भराव नहीं होने दें। सीएचसी प्रभारी सेपो डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने बताया कि उनके क्षेत्र की सभी एएनएम के द्वारा पानी से भरे गड्ढों में लगातार दवा डलवाई जा रही है। कैंथरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम के द्वारा एंटी लार्वा एक्टिविटी में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसकी शिकायत मिली है। उच्च अधिकारियों के माध्यम से एएनएम को गड्ढों में दवा डालने के लिए पाबंद कराया गया है। तो मौसमी बीमारियों को देखते हुए जहाँ भी पानी का भराव है तो मच्छर लार्वा के जो पनपता है वहाँ उसके लिए टेमीफोर्स, एमएलडी और बीटीआई पाउडर का छिड़काव किया गया है। सभी एएनएमओ को सब सेंटर पे जो एएनएम हैं हमारे सीएससी से संबंधित और पीएससीओ से उनको पाबंद कर दिया गया है। उनको सबको जल भराव में छिड़काव करने के लिए, पाउडर डलवाने के लिए, खासकर कैथरी की एक समस्या थी तो कैथरी एएनएम को भी पाबंद किया गया है। जो मंगलवार के दिन वहाँ गड्ढों में जहाँ जल भराव है वहाँ पाउडर और बीटीआई पाउडर, एमएलडी डलवा दिया जाएगा। रामहरि शर्मा पहलवान जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। धौलपुर जिला जूडो एसोसिएशन धौलपुर का चुनाव अधिकारी रघुवर दयाल शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान जूडो एसोसिएशन की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में महिपाल ग्रेवाल उपस्थित रहे। जूडो एसोसिएशन के चुनाव में सर्वसम्मति से रामहरि शर्मा पहलवान को जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना गया तथा विक्रांत मुदगल को सचिव चुना गया। मुख्य संरक्षक के रूप में कैलाश शर्मा को चुना गया। संरक्षक शिव शंकर गर्ग व दिलीप शर्मा, उपाध्यक्ष शाहिद अली व संजीव झा, संयुक्त सचिव डॉक्टर कुलदीप सिंघल, भावना कश्यप व कृष्णा शुक्ला, कोषाध्यक्ष विशाल गोगना, सदस्य के रूप में विकास बघेल, शेरा मिर्जा, अभिषेक गोला व दिव्यांशु बघेल को चुना गया। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक कैलाश शर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा शीघ्र ही जूडो से जुड़े खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा और राज्य से भी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर नवीन अध्यक्ष रामहरि शर्मा पहलवान ने कहा कि सभी पदाधिकारी को साथ लेकर खिलाड़ियों के हित में कार्य करूंगा और खेल को ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने कहा कि धौलपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जूडो में जिले का परचम लहराएंगे। इस अवसर पर विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारी ने नवीन कार्यकारिणी को शुभकामना दी।